बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग जीम ग्रुप की छोटी शक्लें देखेंगे और फिर जीम अक्षर का इस्तेमाल उर्दू अल्फाज के शुरू, बीच और आखिर में इंशाअल्लाह ताला। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीम ग्रुप के चारों अक्षर को लिखना सीखा था। एक बार फिर से देखते हैं उन्हें। जीम, चे, हे। इसे लिखने की प्रैक्टिस आप लोग खुद घर पे करें तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी से और बहुत जल्द सीख लेंगे। अब जो है जीम ग्रुप के अक्षरों की छोटी शक्लें देखते हैं। तो चूंकि ये चारों हरूफ एक जैसे होते हैं तो इनकी छोटी शक्लें भी एक ही तरह की होंगी। तो देखें, अगर हम यहाँ पर से इसको काट देते हैं अगर, तो ऐसे ही इसकी छोटी शक्ल ऐसे छोटी हो जाएगी। लेकिन चूंकि उर्दू के कुछ हरूफ जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ स्ट्रेट सीधे जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, तो इस मुनासबत से इनकी जो छोटी शक्लें होंगी वो कमोबेश दो तरह से होगी। एक तो यहाँ तक ला करके इसको हम ऊपर ले जाके छोड़ देंगे और दूसरा जो है ये ऐसे नीचे की तरफ रहेगी। तो इसी तरह से चे को भी की छोटी शक्लें दो तरह से होंगी, एक इस तरह से, एक इस तरह से। है का भी वही मामला होगा, एक यहाँ पे लाके छोड़ देंगे मिलाने के लिए और एक नीचे की तरफ ये आएगा। यहाँ चे में 3 डॉट। तो ये इनकी छोटी शक्लें हो गई। फिर जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कितनी आसानी से हम इन्हें लिख लेते हैं। अब हम इनमें से एक लेटर जीम को लेते हैं और इसे उर्दू लफ्ज के शुरू में लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो चूंकि ये कनेक्टर्स हैं इसलिए ये अपने बाद वाले हरूफ से मिलेंगे। हमें जान लिखना है तो जान में पहले हमें जीम लिखना होगा, जीम, और इसमें अलिफ मिलाना है तो इसी में ऊपर चला जाएगा, ये जा हो गया। देखें ऐसे लिखें जा और एक डॉट नीचे दे दें। चूंकि जीम में इस कैप के नीचे डॉट है इसलिए नीचे डॉट यहाँ पे हम देंगे, बीच में ना देके नीचे देंगे। तो ये जा हो गया और फिर ना है मतलब नून है। तो अलिफ चूंकि कनेक्टर नहीं है इसलिए ये मिलेगा नहीं, उसके बाद लेटर नून को हमें अलग लिखना पड़ेगा। तो ये जान हो गया। इसी तरह से जापान में भी जीम जो है शुरू में आ रहा है। यहाँ पर देखें हम जीम के साथ अलिफ वावेल को लिखना सीख रहे हैं आ की आवाज के साथ। तो देखें ये जीम और यहीं पे हम अलिफ मिला देंगे तो जा हो गया। उसके बाद पे में अलिफ मिलाना है तो पे जो है ये कनेक्टर है तो पे की छोटी शक्ल हम लोगों ने इस तरह सीखा था, तो वही शक्ल यहाँ भी आएगी। तो पे में अलिफ मिल जाएगा, पा हो गया। फिर अलिफ जो है ये नॉन कनेक्टर है तो हमें नून को जो है अलग लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया जापान। अभी जीम को शब्द के शुरू ही में लिखते हैं लेकिन इसकी आवाज यहाँ पर हम ई की तरह निकलेगी, वोवेल जी की आवाज निकल रही है ना, ज प्लस ई, जी। तो देखिए जी लिखने के लिए हमने पिछले वीडियोस में देखा कि जब हम जीम में ये छोटी ये मिलाते हैं तो ई की आवाज निकलती है। तो ये हो जाएगा जी, फिर नून में अलिफ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा जीना। तो ये की छोटी शक्ल जो होती है कैसी होती है, ध्यान दें, ऐसी होती है। और नून की छोटी शक्ल वैसी होती है लेकिन डॉट ऊपर देंगे। तो जीना कैसे लिखा जाएगा, जीम की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल और ये अलिफ मिला देंगे इस पर। और ई की आवाज निकलने के लिए जीम के नीचे जेड लगा देंगे तो ये हो जाएगा जीना। इसी तरह से जीप लिखने के लिए देखें जीम, फिर छोटी ये, फिर पे। जब हम तीनों को मिलाएंगे तो जीम की छोटी शक्ल, चूंकि जीम कनेक्टर है, मिल जाएगा, ये भी कनेक्टर है, ये मिल जाएगा, और पे जो है आखिर में पूरी शक्ल में लिखा जाएगा। हम उन्हीं लेटर्स को ले रहे हैं जो अब तक हम लोगों ने सीखा है। ये हो गया जीप। अभी जीम शब्द के शुरू में ही है लेकिन इसकी आवाज एक ही निकलेगी।
तो ए की आवाज़ निकलने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि इसके लिए उर्दू में बड़ी ए का इस्तेमाल करते हैं और उसकी छोटी शक्ल जो होती है वैसी होती है जैसे छोटी ए की शक्ल होती है। तो जेब लिखने के लिए जीम प्लस ये बे, ये की छोटी शक्ल ऐसी होती है। तो जब हम जेब लिखेंगे जीम ये बे, जीम का डॉट देना ना भूलें, ये बे, ये हो गया जेब। अब जीम को शब्द के बीच में देखते हैं। जैसे हमें लिखना है बाजा, तो पहले बा लिख लेते हैं, बे में अलिफ मिल जाएगा, ये हो गया बा। जा लिखने के लिए क्या करेंगे, जीम की छोटी शक्ल लिखेंगे और पीछे हम लोगों ने सीखा है अलिफ मिला देंगे, ये हो जाएगा बाजा। अब लिखना है बजा, तो बजा कैसे लिखेंगे, बे जीम अलिफ। तो बे कनेक्टर है, जीम भी कनेक्टर है, तो बे में जीम मिल जाएगा। बे की ग्रुप की हम लोगों ने कुछ छोटी शक्लें सीखी थी, इसमें ये तो एक बहुत कॉमन शक्ल है, एक शक्ल ऐसे भी होती है। तो यहाँ पे जो है तो ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी क्योंकि ये जी में मिलने में बहुत इसमें इजी है। ये ऐसे लाएंगे, फिर यहीं पर से पेन उठाए बिना जीम लिखेंगे, इसी में अलिफ लेंगे, ये हो जाएगा। शब्द के बीच में जब इसकी आवाज हम निकालेंगे ए की निकालेंगे आवाज, है ना, वो आ की निकली थी आवाज, जा की, अब जे की निकाल के देखते हैं, बाजे, बे अलिफ जीम। फिर ए की आवाज के लिए बड़ी ए का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी ए जब लफ्ज के आखिर में आएगा तो अपनी पूरी शक्ल में लिखी जाएगा। तो देखें बेलिजर बा, अब इस दोनों को मिला दें, जीम नीचे की तरफ लिखेंगे, जो जीम की जोड़ बजे, तो बजे में बे जीम ये, तो यहां भी बे की यही शक्ल इस्तेमाल होगी, ये वाली बे जीम। देखें जीम जैसा ही लिखा हुआ है, कैब जैसा दिख रहा है यहाँ पे, और एक डॉट हमने, ये डॉट आप यहां भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं। अब जो है जीम शब्द के बीच में जब आएगा तो इसकी आवाज ई कैसे निकलती है वो देखें, जीम प्लस चूंकि ई की आवाज निकल रही है तो इसके लिए छोटी ए का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी ए जब लफ्ज के आखिर में आएगा तो पूरी शक्ल लिखी जाएगी। तो बे कनेक्टर है, अलिफ से मिल जाएगा, अलिफ नन कनेक्टर है, ये नहीं मिलेगा, इसलिए जीम को हमें अलग लिखना पड़ेगा। जीम कनेक्टर है ये से, तो जीम ये में मिल जाएगा, ये हो जाएगा बाजी। हाजी लिखने के लिए हा एक्चुअली होता है, जो जीम के बाद जो लेटर आता है उससे लिखा जाएगा ये, तो उसकी छोटी शक्ल वैसी होगी जैसे जीम की होगी, इसमें अलिफ मिला देंगे तो ये हो जाएगा हा, जो हज करके आते हैं हाजी, और फिर जीम ये जेर जी, हाजी हो गया। अब जीम को शब्द के अंत में देखते हैं, ये बहुत आसान है, हमें लिखना है आज, तो अलिफ पर जब हम मत देते हैं तो आ की ध्वनि निकलती है, आ हो गया, और जिससे हिंदी में जीम लास्ट में है वैसे जीम हम लिख देंगे, अलिफ नन कनेक्टर है इसलिए जीम अलिफ में मिल के नहीं लिखा है। ताज, ते कनेक्टर है, ते की छोटी शक्ल हम जो जानते हैं, इसमें अलिफ मिला दे ता हो गया, इसमें जीम लिख दें हम, ये हो जाएगा ताज। करना है जैसे जज, तो एक जीम पर जबर प्लस जीम, हम लोग जबर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो है जीम की पहली जो शक्ल होगी वो छोटी होगी, दूसरी शक्ल पूरी लिखी जाएगी। देखें कितनी खूबसूरती से लिखा जा रहा है जज, देखें अब कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, दोनों जीम ही है यहाँ पे, और पर जबर देते हैं जज। बज, तो जब जीम में मिलेगा, जीम ग्रुप में, तो बे की ये शक्ल लिखी जाएगी, ये वाली शक्ल, ये वाली नहीं लिखी जाएगी, तो ये हो गया बज। बे पर जबर दे दें, वो को पढ़ना और आसान हो जाएगा। जीम जब शब्द के अंत में आए तो अपने इसकी पूरी शक्ल लिखी जाएगी, जैसे बीज, तो देखें बे कनेक्टर है, ये भी कनेक्टर है, जीम भी कनेक्टर है, तीनों कनेक्टर हैं, तो तीनों लेटर्स आसानी से मिल जाएंगे। बे की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, और इसी में हम इस तरह से पेन हटाए बगैर जीम लिख देंगे। देखा आपने, यहाँ पर बे के नीचे जेर दे दें, जिससे हमें लग जाएगा कि ये ई की ध्वनि निकल रही है, बीज। इसी तरह तीज लिखिए,
बहुत आसानी से लिखा जाएगा। ते ये जीम, जिसे मैं यहाँ साफ लिख रहा हूँ, ते ये जीम, ते के नीचे जेड दे देना। तो इस तरह से हम लोगों ने जीम अक्षर का इस्तेमाल उर्दू अल्फाज में देखा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह चे अक्षर का इस्तेमाल शब्द के शुरू, बीच और आखिर में देखेंगे।